हाँ भाई, राम राम। बात करते हैं एचएसएससी ग्रुप डी के बारे में। और कब तक एग्ज़ाम पॉसिबल है आपका, और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने हैं, फॉर्म कब तक निकल सकते हैं, और एग्ज़ाम की क्या डेट रहेगी, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, और कौन कौन सा पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, और एज कितनी रहेगी, कौन सी कैटेगरी को कितना एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो सभी चीज़ें देखते हैं। आप सभी को पता है कि सरकार अपनी एक टर्म में एक बार ग्रुप डी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। और जो ये ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, ये सिंगल एग्ज़ाम है। जॉब लेने के लिए ये सिंगल एग्ज़ाम काफ़ी। अगर हम ग्रुप सी की बात करते हैं, कंपेयर करते हैं ग्रुप सी से, सीईटी ग्रुप सी से, तो उसमें दो एग्ज़ाम होते हैं, एक प्री होता है, एक मेंस होता है। बाद में आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है। लेकिन अगर हम ग्रुप डी की बात करते हैं, तो इसमें एक ही एग्ज़ाम रहता है। और अब की बार ये एग्ज़ाम भी 100 नंबर का होगा, पिछली बार की तरह नहीं होगा। अब की बार ये 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। कोई अदर नंबर इसमें नहीं मिलेंगे, सिर्फ जो आपने तैयारी की है उसी में से 100 का 100 आपका एग्ज़ाम होगा। कोई एक्स्ट्रा मार्क्स अब की बार नहीं मिलेंगे। तो देखते हैं भाई कितनी पोस्टें आएंगी अब की बार। ये जो ग्रुप डी की भर्ती है भाई, ये बड़ी भर्तियों में शामिल है। हरियाणा में जो बड़ी भर्ती आती हैं उनमें ये ग्रुप डी की भर्ती शामिल है। तो देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट रहेंगी, कितनी पोस्ट रहेंगी, सिलेबस क्या रहेगा, ओवरऑल सभी चीज़ों के बारे में करते हैं बात। तो अगर हम भाई पोस्ट की बात करते हैं, पोस्ट की संख्या की बात करते हैं, तो 10 से भाई 12,000 के आसपास, 15 भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है भाई। काफ़ी बार सुनने में आ रहा है 10 से 15 के बीच में आपकी होंगी, और 10 या 12,000 के आसपास आपका इतना संख्या रहेगी। अगर नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, नोटिफिकेशन भाई आपका 20 से, और ये लगा लो 27-28 मार्च के आसपास आपको, यानी कि लास्ट वीक में मार्च के आ सकता है। लास्ट वीक मार्च आपको देखने को मिल सकता भाई नोटिफिकेशन। और अगर एक बार नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया भाई, तो 15 से 20 दिन का आपको समय मिलेगा। 15 से 20 दिन का आपको फॉर्म भरने का समय मिलेगा। फॉर्म भरने के बाद 2 से 3 महीने का आपको समय है एग्ज़ाम का फिर। और सिंगल एग्ज़ाम होगा भाई, सिंगल एग्ज़ाम होगा आपका। और 100 मार्क्स का होगा भाई। कोई भी एक्स्ट्रा अब की बार नंबर नहीं होंगे। 15 से 20 दिन का आपको फॉर्म भरने का समय मिलेगा। और इसके 2 या 3 महीने बाद आराम से आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। और अगर जिन बच्चों का ग्रुप सी का एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, वो अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, तो वो ग्रुप डी की तैयारी कर सकता है। अभी टाइम भी है, समय भी है तैयारी करने का। और 2-3 महीने, 3-4 महीने आराम से हैं अभी ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए। तो आप मन लगा के अभी तैयारी कर सकते हैं। ग्रुप डी में अच्छा एग्ज़ाम नंबर ले सकते हैं। ग्रुप सी में तो आपको 2 एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, यहाँ पे आपको एक ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा, रिटन एग्ज़ाम। ये अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करके ये क्लियर करते हैं, तो आप गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। अगर एज की बात करते हैं, तो 18 से 42 रहेगी। 18 से 42 जनरल कैटेगरी के लिए एज रहेगी। क्या रहेगी? 18 से 42 जनरल कैटेगरी के रहेगी। अगर अदर कैटेगरी की बात करते हैं, तो अदर कैटेगरी में एज रिलैक्सेशन दिया गया है, 5-5 ईयर भी दिया गया है। अगर डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, सिलेबस की बात करते हैं, तो पहले डॉक्यूमेंट देख लेते हैं भाई, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे। जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, जनरल कैटेगरी में बात करते हैं, तो अगर स्टार्टिंग में जनरल बात करते हैं, तो स्कैंड कॉपी ऑफ ऑल द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम मैट्रिकुलेशन ऑनवर्ड। तो भाई ये जितने भी आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट रहेंगे। बात करते हैं ग्रुप डी की, तो ये जो सीईटी ग्रुप डी वाली है भर्ती, ये 10th बेस पे होती है भाई। किस पे होती है? 10th बेस पे होती है। और 10 से 12 हज़ार बड़ी भर्ती है। 10 से 12 हज़ार अंदाज़ा लगाया जा रहा है। और सिंगल एग्ज़ाम होता है, सिंगल एग्ज़ाम है, 100 मार्क्स का होता है भाई। 18 से 42 एज होती है। और हर एक टर्म में सरकार इसको एक बार कंडक्ट जरूर करवाती ही करवाती है। तो क्या है भाई, आपकी डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट, और जो 10th की आपकी डीएमसी है वो रहेगी। जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, और लेटेस्ट स्कैन कलर्ड फोटोग्राफ विद द वाइट बैकग्राउंड, ये इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। वाइट बैकग्राउंड में आपको फोटो है जो आपका वाइट बैकग्राउंड के साथ होना चाहिए, और उस पर आपका नाम मेंशन होना चाहिए। और नाम के साथ डेट मेंशन होनी चाहिए, नेम एंड डेट ऑफ कैंडिडेट। मेंशन डेट एंड नेम ऑफ द कैंडिडेट ऑन फोटोग्राफ। तो याद रखना भाई, नेम एंड डेट मेंशन होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए।
नेम डेट और प्लस क्या है, वाइट बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड रहेगा। और स्कैन सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट रहेंगे भाई, सिग्नेचर स्कैन सिग्नेचर और स्कैन कॉपी ऑफ आधार कार्ड। और ये आधार कार्ड अपडेटेड होना चाहिए भाई, क्या होना चाहिए, अपडेटेड, जो इस पे डिटेल है वो लेटेस्ट होनी चाहिए, और ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। और अंडरटेकिंग, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट होता है भाई, अंडरटेकिंग रहेगी, काफ़ी बार मैंने बताया, इसके बिना फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाएगा। और अगर डीएससी ओएससी की बात करते हैं तो यही सेम डॉक्यूमेंट होते हैं भाई, बस सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है उसका फ़र्क होता है। वही इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांग रखी है, वही कलर्ड फोटोग्राफ मांग रखा है वाइट बैकग्राउंड के साथ, और डेट एंड नेम मेंशन कर रखी, स्कैन सिग्नेचर ऑफ आधार कार्ड, वही आधार कार्ड हो गया। और आधार कार्ड हरियाणा बोनाफाइड एजेंट सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट का वो फ़र्क होता है भाई, वही सारी चीज़ें होती हैं डॉक्यूमेंट में। तो क्या क्या रहेगा, आपकी 10th की डीएमसी रहेगी भाई, आधार कार्ड रहेगा, और क्या रहेगा, वाइट बैकग्राउंड के साथ फ़ोटो रहेंगे। और जो जो ये चीज़ें मेंशन की गई सिग्नेचर करके, सिग्नेचर हो गए आपके, अंडरटेकिंग हो गया, तो इस तरीके से आपके डॉक्यूमेंट होते भाई। इन डॉक्यूमेंटों को अपना तैयार करा लेना, यही अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग सर्टिफिकेट हो गए। वैसे डॉक्यूमेंट सभी सेम ही होते हैं, सर्टिफिकेट अलग होते हैं। अगर सिलेबस की बात करते हैं भाई हम, ग्रुप डी का अगर हम सिलेबस की बात करते हैं, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है, एग्ज़ाम का लेवल कैसा होता है, हार्ड होता है, अगर ग्रुप सी से कंपेयर करें तो इससे इजी आएगा या इससे हार्ड आएगा, तो पैटर्न क्या रहता है, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कौन सी किताबें अच्छी रहेंगी, बेस्ट सोर्स कौन सा रहेगा, ग्रुप डी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कितनी देर पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो सभी चीज़ें देखते हैं भाई। ये टेलीग्राम है भाई, यहाँ पे टेलीग्राम चैनल रहेगा, ये नंबर रहेगा भाई, कोई भी इंक्वायरी करनी हो तो ये नंबर रहेगा। कोई भी किसी भी तरीके के नोट्स चाहिए हो, कोई भी इंक्वायरी करनी हो किसी जॉब से रिलेटेड, और किसी भी तरीके के नोट्स आपको चाहिए हो, या किसी भी तरीके की बुक चाहिए हो आपको, तो ये नंबर रहेगा, टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, ज्वाइन कर लेना। और बात करते हैं सिलेबस की भाई, तो हरियाणा जीके का अगर सिलेबस की हम बात करते हैं तो 25 क्वेश्चन आएंगे भाई, 25 ही मार्क्स के आएंगे। सबसे ज़्यादा सिलेबस हरियाणा जीके का ही होता है। अगर बात करते हैं सबसे ज़्यादा सिलेबस है तो हरियाणा जीके का ही होता है भाई। इसमें हरियाणा के कल्चर के बारे में पूछा जाता है, और प्राचीन इतिहास के बारे में पूछा जाता है, हरियाणा के वर्तमान के बारे में पूछा जाता है, वर्तमान की स्थिति पूछी जाती है, और हरियाणा की राजनीति, हरियाणा की मिट्टी, नदियाँ, जलवायु, फसलें, तो इन सभी से रिलेटेड, हरियाणा से रिलेटेड ओवरऑल जितने भी इंफॉर्मेशन होती है वहाँ से हरियाणा के क्वेश्चन डाले जाते हैं। तो 25 क्वेश्चन आते हैं भाई हरियाणा से रिलेटेड, इसी में हरियाणा के करंट अफेयर भी हो गए, इन 25 क्वेश्चन में ही हरियाणा के करंट अफेयर भी शामिल हैं, तो हरियाणा करंट अफेयर भी साथ साथ में करना है। और जो हरियाणा जीके का सिलेबस है भाई, ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। अगर आप, वैसे तो किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप करोगे तो सिलेबस तो इनफाइनाइट होता है, पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपके एग्जाम से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। बैठते तो एग्जाम में लाखों बच्चे हैं भाई, हर बार लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, लेकिन क्लियर कुछ ही बच्चे कर पाते हैं, क्योंकि उन बच्चों को मालूम होता है कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और कब पढ़ना है, और कितने डीप तक पढ़ना है, तो ये सभी चीज़ें होती है भाई। तो हरियाणा जीके के सिलेबस की अगर बात करते हैं तो जितना भी मेन मेन सिलेबस होता है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, तो मैंने मेरे चैनल पे डाल रखा है। लगभग लगभग 40 या 50 क्लासें होंगी हरियाणा जीके के सिलेबस से रिलेटेड, और 22 या 23 क्लासें जिला परिषद से रिलेटेड रहेंगी, डिस्ट्रिक्ट से रहेंगी। तो ये हरियाणा अगर ये करते हो तो हरियाणा जीके आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। और अभी एक सीरीज ला रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हरियाणा जीके से रिलेटेड, अगर आप वो सिलेबस करते हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो हम कराएंगे अभी, तो आपको हरियाणा जीके में कमी नहीं रहेगी, बिल्कुल भी आपकी पूरी पकड़ बन जाएगी हरियाणा जीके पे। अगर साइंस की बात करते हैं तो साइंस के भी 15 क्वेश्चन आएंगे भाई, और साइंस को 3 भाग में डिवाइड कर लो, 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, 15 क्वेश्चन आएंगे साइंस के। फिजिक्स, केमिस्ट्री रहेगा, बायो रहेगा, फिजिक्स रहेगा, केमिस्ट्री रहेगा, बायो रहेगा। ग्रुप डी में सबसे ज़्यादा समस्या साइंस सब्जेक्ट में होती है बच्चों के साथ, ग्रुप डी में ज़्यादा समस्या बच्चों के साथ साइंस सब्जेक्ट में होती है। साइंस थोड़ी कम समझ में आती है, और लैंग्वेज थोड़ी ही हार्ड होती है, लेकिन अगर आराम से
समझाया जाए साइंस को, मेन टॉपिक आपको बताया जाए कि इन्हीं टॉपिक पे आप फोकस रखिए अपना। यहाँ से हर बार क्वेश्चन आते हैं, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर आप 25 या 30 ये टॉपिक कर लेते हैं तो साइंस अपने आप आपको आने लग जाएगी, आपकी पकड़ साइंस पे अच्छी हो जाएगी। तो मैंने साइंस पे भी एक वीडियो बना के डाल रखी है, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है साइंस के। और अभी हाल फिलहाल में कुछ दिनों में साइंस के लिए भी हम सीरीज ला रहे हैं चैनल पे। तो एनसीईआरटी बेस्ड साइंस है वो करवाई जाएगी आपको बिल्कुल। अगर किसी को साइंस बिल्कुल जीरो है साइंस में, तो उसको भी हीरो बना देंगे। और साइंस के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो अभी हाल फिलहाल में या पीछे आए हुए हैं, तो वो सभी क्वेश्चन भी कराए जाएंगे आपको। थ्योरी भी कराई जाएगी और पीडीएफ भी उपलब्ध कराई जाएगी आपको, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। तो चैनल को ज्वाइन कर लेना भाई, यहाँ पे सभी अपडेट आती रहती हैं। और अगर जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो यहाँ से भी 15 क्वेश्चन रहेंगे भाई। मैथ की बात करते हैं, मैथ के भी 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 ही नंबर के रहेंगे। रीजनिंग की बात करते हैं 10 क्वेश्चन रहेंगे। हिंदी की बात करते हैं 10 क्वेश्चन रहेंगे। इंग्लिश की बात करते हैं तो 10 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे भाई। 100 क्वेश्चन है भाई। टोटल संख्या कितनी रहेगी? 100 क्वेश्चन रहेंगे भाई, और 100 ही मार्क्स के रहेंगे। 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 ही नंबर के होंगे। याद रखना भाई ये बात, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 ही नंबर के होंगे। पिछली बार की तरह कोई भी एक्स्ट्रा, पिछली बार तो एक्स्ट्रा नंबर मिल रहे थे 5-5 सर्टिफिकेट के या कैटेगरी के या अदर सर्टिफिकेट के। तो लेकिन अब की बार सिर्फ एग्जाम के नंबर होंगे भाई। जितना आपने एग्जाम किया है उतने ही नंबर आपके रिजल्ट में आपको शो होंगे, अदर नंबर अब की बार नहीं है। तो 100 नंबर का एग्जाम रहेगा, ये आपका सिलेबस रहेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? मैक्सिमम हरियाणा जीके से आएंगे। अगर हरियाणा जीके आपको समझ में नहीं आती या ज़्यादा सिलेबस लग रहा है आपको, तो शॉर्ट फॉर्म में सारा सिलेबस हरियाणा जीके का मैंने चैनल पे डाला हुआ है। और हाल फिलहाल में साइंस भी स्टार्ट करवा दी जाएगी, साइंस का सिलेबस भी स्टार्ट करवा दिया जाएगा। जो एनसीईआरटी बेस्ड साइंस है, कहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है हर बार, मेन चीज़ यही होती है भाई। टीचर का काम क्या होता है? टीचर का काम यही होता है कि कहाँ से बच्चे को पढ़ाना है और क्या पढ़ाना है और कितना पढ़ाना। हमारा काम होता है रास्ता दिखाना, चलना आपका काम होता है। तो अगर साइंस की बात करता हूँ तो साइंस में आपको जीरो से हीरो बना दूंगा। हरियाणा का सिलेबस मैंने पहले ही चैनल पे डाल रखा है। और इसके बाद मैथ रीजनिंग की डेली रेगुलर क्लासेज आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। तो कितनी पोस्टें? 10 से 12 हज़ार रहेंगी। डॉक्यूमेंट आपको बता ही दिया मैंने क्या क्या रहेंगे। और नोटिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो मार्च के लास्ट वीक तक या लास्ट वीक से पहले आसपास में आप नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। 15-20 दिन का आपको समय मिलेगा, 2-3 महीने का आपको आपके पास अभी आराम से समय है ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। अगर ग्रुप सी का अच्छा नहीं बना है आपका, तो ग्रुप डी की अभी अभी से तैयारी करने लग जाओ। 18 से 42 एज रहेगी आपकी। और सिलेबस मैंने आपको पहले बता ही दिया है क्या क्या सिलेबस रहेगा, मेन कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, कौन कौन से टॉपिक रहेंगे। जैसे हरियाणा जीके है भाई, अगर हरियाणा जीके की बात करें तो इसका सिलेबस इनफाइनाइट रहेगा भाई। क्या क्या चीज़ें याद करोगे, कितनी चीज़ें हैं हरियाणा में? क्या क्या याद करोगे, कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं हरियाणा में, कौन कौन सी बुक करोगे? लेकिन भाई पढ़ना वही है जो एग्जाम से रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट है, जहाँ एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है वो पार्ट करना ही करना है। और ये बातें आपको एक बार समझ में आ गई तो आप कितनी भी, अगर 5-6 बुक करनी है तो वो भी आपको 2 या 4 दिन में आप उनको कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो कौन सा पार्ट मेन है, कौन सा करना है, कितना करना है। एक विनर में और लूजर में इतना ही फर्क होता है भाई। स्मार्ट स्टडी बोलते हैं इसको। इतना ही फर्क होता है, उसको पता होता है कि मुझे कितना करना है और किस तरीके से करना है, कौन सी टेक्निक लगानी है और किस तरीके से कहाँ तक पहुँचना है। तो यही बातें होती है भाई। मेन हर तरीके की पीडीएफ उपलब्ध है भाई नंबर पे। हर तरीके के नोट्स आपको फ्री में मिलेंगे। डॉक्यूमेंट याद रखना भाई, अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा लेना। जैसे नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आते ही आपको बता दिया जाएगा।